हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। देखिए साइंस साइंस की लगातार क्लासेस हो रही हैं, सामाजिक अध्ययन की भी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, मैथ की क्लासेस चल रही हैं और साथ साथ संस्कृत की भी क्लासेस चल रही हैं। अब आपको हम धीरे धीरे करके अब बाल विकास और शिक्षण अधिगम की भी क्लासेस चालू कर रहे हैं। बिल्कुल, बस अब डेली क्लासेस सारी क्लासेस होंगी, ठीक है। आज हम देखिए पढ़ेंगे वनस्पति जगत, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा साइंस के बारे में बता दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हमें यहाँ समझना होगा कि हम साइंस में क्या-क्या पढ़ते हैं, ठीक है? ये हम पहली वाली क्लास में साइंस के बारे में हमने बताया था, लेकिन आज हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब हम बायोलॉजी के बारे में वहाँ हमने नहीं बताया था। तो यहाँ पर आज हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपका साइंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए साइंस में हमें क्या पढ़ना होता है, तो साइंस की कौन-कौन सी शाखाएँ होती हैं? तो देखिए एक होती है फिजिक्स, ठीक है? हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया था, ठीक है? फिर केमिस्ट्री, हमने केमिस्ट्री का भी एक लेसन था, केमिस्ट्री का जो एक लेसन था उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। यानी हम अब तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं? फिजिक्स के लेसन पढ़ चुके हैं जितने थे, केमिस्ट्री, ठीक है। अब आज से हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी में हमें क्या-क्या पढ़ना है? तो बायोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। यानी बायोलॉजी में हमें पढ़ना होता है जूलॉजी, इसके 2 पार्ट होते हैं जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी में जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य के बारे में, ठीक है। इसमें जूलॉजी में हम मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में हम पेड़-पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बॉटनी में? पेड़-पौधों के बारे में, ठीक है। लेकिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोर्शन है तो बॉटनी का है, ठीक है। बॉटनी इसमें सबसे ज़्यादा दी हुई है। तो आज से हम बॉटनी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले हम अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो अरस्तू आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरस्तू, अरस्तू, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तू। और कहा जाए अगर जूलॉजी के फादर यानी पिता कौन है, जनक कौन है? तो जूलॉजी के भी हैं अरस्तू। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर बायोलॉजी डायरेक्ट केवल लिखा हो बायोलॉजी तो वहां पर आप अरस्तु टिक करेंगे, ठीक है। अगर कह दिया कि जूलॉजी, ठीक है, तो भी अरस्तु। लेकिन अगर कहा जाए बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है या फादर कौन है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, ठीक है। तो बॉटनी के बारे में के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। ये आपको याद रखना है। ये देखिए हमने क्यों बताया, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और उनको इसके बारे में नहीं पता। वो बस इतना जानते हैं कि साइंस यानी हमें विज्ञान पढ़नी है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि विज्ञान में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है, कौन-कौन से विषय शामिल होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने ये सब सारा कुछ बता दिया। देखिए कभी-कभी क्या होता है जब अभी आपका प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर कभी-कभी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आप मुझसे पूछ लिए कि विज्ञान में हमें कौन-कौन सी विषय पढ़ने होते हैं, यानी विज्ञान के कौन-कौन सी शाखाएँ होती हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? और आगे चलकर आप टीचर बनने जा रहे हैं। आगे चलकर जब आप टीचर बनेंगे, तो वहाँ पर अगर बच्चों ने आपसे पूछ लिया कि सर विज्ञान में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है किसी बच्चे ने, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। या फिर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे ही आपसे गाँव में कोई ऐसे पूछ ले सवाल, जैसे आपसे उसने पूछ लिया कि डेली फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपने सब्जेक्ट सारे बता दिए और उसने पूछ लिया कि विज्ञान में बताइए कौन-कौन सी शाखाएँ होती हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बॉटनी का जो पहला लेसन है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पहला लेसन है वनस्पति जगत, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो लेसन है अब हम बॉटनी पढ़ाएंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज हम वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जड़। देखिए इस हिसाब से हम बॉटनी को पढ़ा देंगे कि आप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही आपको रटना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। बस आपको क्लास क्या करना है ये आखिरी तक देखना है, आपको खुद अंदाजा होगा हो जाएगा, ठीक है। देखिए वनस्पति जगत जो लेसन है इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है आज? तो देखिए पौधों पौधों के विभिन्न भाग। आज हमें पढ़ना है पौधों के विभिन्न भाग। तो विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए एक होता है जड़, तना, पत्ती, फल, ठीक है। ये पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती और फूल, फल, यानी फूल और फल। ये हमें पौधों के भाग पढ़ने हैं। तो पहले आज हम आपको जड़ पढ़ाएंगे, ठीक है। जड़ को हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको इसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद हम तना, फिर पत्ती और फल और फूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं जड़। तो आइए समझते हैं कि जड़ का विकास कहाँ से हुआ। तो जड़ का विकास जो है, जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। मूलांकुर, ठीक है। तो आइए समझते हैं मूलांकुर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर है ये कोई बीज, ठीक है। ये बीज, इसके बाद जो इसमें जो जड़ निकली है हल्का, ये बीज जो अंकुरित हुआ है, तो इस नीचे वाले भाग को यहाँ पर देखिए, इस नीचे वाले भाग को हम कहते हैं मूलांकुर।
इस नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मूलांकुर। और जो ऊपर भाग निकलता है इसे हम कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर। यही प्रांकुर आगे चलकर ये हो जाता है, तना बन जाता है। ये आगे बनकर आगे चलकर ये बन जाता है पौधे का तना। और नीचे जो मूलांकुर होता है ये हो जाती है पौधे की जड़। ठीक है, तो जड़ कहाँ से बनती है, यानी जड़ का विकास कहाँ से होता है? मूलांकुर से। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जड़ का विकास कहाँ से होता है, तो मूलांकुर से। तो अब समझते हैं मूलांकुर। देखिए, मूलांकुर मूलांकुर एक भ्रूणी जड़ है जो बीज के अंकुरण के दौरान सबसे पहले विकसित होती है। ठीक है, यह विकसित होकर पौधे की प्राथमिक जड़ बन जाती है। ठीक है, ये पौधे की प्राथमिक जड़ बन जाती है। सबसे पहले देखिए अंकुरण के दौरान सबसे पहले विकसित होती है। अब आइए देखते हैं, आइए समझते हैं जड़। देखिए जड़ की डेफिनेशन क्या होती है? जड़ पौधे का वह अंग है जो सामान्यतः मिट्टी के भीतर पाया जाता है। तो जड़ कहाँ पाई जाती है? मिट्टी के भीतर। और पौधे को सहारा देने, मिट्टी से पानी, खनिज, लवण अवशोषित करने तथा भोजन संचित करने का कार्य करती है। ठीक है, यह करता है। देखिए जड़ क्या है? पौधे को सहारा देती है। जो जड़ है पौधे को सहारा देती है जिससे कि पौधा सीधा खड़ा रहता है। मिट्टी से पानी व खनिज लवण अवशोषित करने तथा भोजन को संचित करने का कार्य करती है। ठीक है, तथा इससे विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलते हैं जो भूमि के अंदर जाल सा बना देती है। ठीक है, जो जड़ें होती हैं भूमि के अंदर जाल सा बना देती हैं। जैसे कोई, ये देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार कोई पेड़ लगा है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल अगर इस प्रकार की निकली है तो इसे हम कहते हैं, देखिए मूसला जड़। ये जो होती है जड़। अब आइए देखते हैं जड़ के प्रकार। तो जड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़। एक होती है अपस्थानिक जड़। अगर पूछा जाए, कहा जाए कि जड़ के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो आपको केवल लिखना है दो। ठीक है, अगर मुख्यतः लगा है। ठीक है, नहीं तो जड़ देखिए, तीसरी जड़ होती है परजीवी जड़, चौथी होती है अधिपात जड़, पांचवी होती है आरोही जड़। अब इन सभी जड़ों को हम एक एक करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आपका किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। आप पूरी क्लास देखिए और जड़ से कोई भी आपका क्वेश्चन और ना ही छूटेगा और ना ही आपको एक भी रटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए मूसला जड़ क्या होता है? देखिए मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। यह जो है पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। इसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो पौधे के लिए जमीन से खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो देखिए मूसला जड़, हर पौधे के अंदर मूसला जड़ पाई जाती है। जितने भी पौधे हैं, जैसे अगर इस प्रकार की कोई पौधा है। ठीक है, इस प्रकार एक पौधा है, ये जमीन, इसके अंदर जो ये वाली जड़ पाई जाती है, मेन वाली जड़, ये होती है मूसला जड़। ठीक है, ये क्या होती है? मूसला जड़। ये जड़ जो है इस पौधे को सीधा रखने के लिए मदद करती है। ठीक है, अगर ये जड़ हटा दिया जाए तो ये पौधा सीधा नहीं रह पाएगा। और इसके आसपास जो इस प्रकार के निकले होते हैं छोटी छोटी और जड़ें, इसे हम कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, ये छोटी जो है रूट हेयर कहते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, कभी कोई पौधे को लगाने के लिए लाते थे तो जमीन से ऐसे ही उखाड़ देते थे। तो देखिए ये सारे जो रूट हेयर टूट जाते थे, रूट हेयर टूट जाते थे, केवल ये मूसला जड़ ये रह जाती थी। जबकि इस जड़ का काम केवल पौधे को सीधा रखना होता है। और जब हम इस पौधे को देखिए रोपाई कर देते हैं, यानी ये इस पौधे को जमीन में लगा देते थे, तो ये कुछ दिन बाद क्या होता है, ये सूख जाता था। क्योंकि सूख क्यों जाता था? क्योंकि तब हमें ये नहीं पता होता था कि देखिए मेन जड़ देखिए ये नहीं होती है। ये तो केवल पौधे को सीधा रखने के लिए काम होता है। मेन जड़ होती है जो पानी और ऊष्मा का शोषण। तो केवल ये जो रूट हेयर होते हैं, ये मुख्य होते हैं पौधे के जो रूट हेयर होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अब अगर पेड़ लगाना है कोई, तो इस हिसाब से पेड़ को आप खोदिए जिससे कि ये जो बाहर रूट हेयर निकले होते हैं मेन जड़ से, वे ना टूटे। क्योंकि अगर ये जड़ के जो रूट हेयर टूट गए तो पेड़ अच्छे से आगे चल कर ये चल नहीं पाएगा और सूखा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना, ये इस जड़ के चक्कर में मत पड़िए कि मूसला जड़ टूट जाएगी तो पेड़ नहीं चलेगा। मूसला जड़ चाहे टूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो हेयर रूट हैं, इनको नहीं टूटने देना है। देखिए जो रूट हेयर हैं, ये जमीन से जल को अवशोषित करके पेड़ तक पहुंचाती हैं। ठीक है, जल को। अब आइए देखते हैं इस, यहाँ पर देखिए ये कोई पेड़ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेन वाली जड़ है, ये है देखिए, ये मेन जड़ है मूसला जड़। ठीक है, ये, और इसे ही कहते हैं मूसला जड़। देखिए लेकिन जो इस प्रकार आसपास फैली है जड़ें, ये रूट हेयर होते हैं। यही देखिए मिट्टी से जल संचय करती हैं। यही जो है रूट हेयर, ये जो है मिट्टी से जल संचय को करती हैं जिससे कि वृक्ष हरा भरा रहता है। अब अगला है देखिए अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए अपस्थानिक जड़, इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। ठीक है, ये अपस्थानिक जड़ें कहाँ होती हैं? ये पेड़ के तनों द्वारा होती हैं। ये तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं होती। यानी ये जो जड़ें होती हैं अपस्थानिक जड़ें, ये भूमि के अंदर नहीं होती, ये पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। तो देखिए अपस्थानिक जड़ें कौन सी होती हैं? देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होती है? ये जो भूमि के नीचे पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये अपस्थानिक जड़ है, अपस्थानिक जड़ होती है जो भूमि के ऊपर होती है। ठीक है, जैसे कोई पेड़ है तो अपस्थानिक जड़ इस प्रकार होती है, ये ऊपर लगी होती है। ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ कहाँ पाई जाती है? तो भूमि के ऊपर या भूमि से सटी हुई। तो देखिए अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार की होती हैं? तो अपस्थानिक जड़ दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्तंभ जड़। ठीक है, स्तंभ, ये देखिए अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, इनके दो भाग होते हैं। एक होता है स्तंभ,
एक होता है अवस्तंभ। देखिए स्तंभ जड़ें वे होती हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। देखिए इस प्रकार अगर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो ये होते हैं स्तंभ जड़ें। जैसे बरगद और पीपल, बरगद पीपल में देखा होगा ये स्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। और अवस्तंभ जड़ें वे होती हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। जैसे देखिए इस प्रकार ये आसपास सपोर्ट करती हैं पेड़ को, ठीक है। इस प्रकार साइड में आसपास गोल गोल लगी होती हैं। तो इसमें किस में पाई जाती हैं अवस्तंभ जड़ें? ये गन्ना में पाई जाती हैं। गन्ना में जो लोग गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा अवस्तंभ जड़ें ये गन्ना में पाई जाती हैं और मक्का में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है? मक्का में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बरगद में जो है ये जड़ें जो निकली हैं देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है? देखिए पृथ्वी से ये क्या है 90 डिग्री का एंगल का कोण बना रही है। तो ये स्तंभ जड़ें हैं। तो बरगद और पीपल में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? स्तंभ जड़। ठीक है? ये आपको क्वेश्चन नहीं भूलना है। यानी बरगद और पीपल में कौन सी जड़ पाई जाती है? तो स्तंभ जड़ पाई जाती है। अब आइए आगे देखिए अब स्तंभ जड़। तो जो मक्का का पेड़ लगा है देखिए यहाँ पर, ये जो मक्का का पेड़ है, ये देखिए मक्का, ये मक्का लगा है, ठीक है? ये देखिए इसमें जो इस तरह पाई जाती हैं आस-पास निकली हैं, ये अवस्तंभ जड़ें हैं। ये देखिए पेड़ को सपोर्ट करती हैं जिससे कि पेड़ को सहारा देती हैं जिससे कि पेड़ गिरे नहीं। क्योंकि देखिए इसके जो जमीन के अंदर है वो तो मूसला जड़ है, ठीक है? लेकिन मूसला जड़ इसमें इतनी मजबूत नहीं होती है। तो इसलिए पेड़ को सपोर्ट देने के लिए ये अवस्तंभ जड़ें निकली होती हैं। क्योंकि जब ये पेड़ बड़ा होता है, जो पौधा जब बड़ा होता है, इसमें इस प्रकार का जब मक्का आता है, तो ये हवा में गिरने ना पाए इसलिए ये बाहर से सपोर्ट देती रहती है, ठीक है? जिससे कि ये गिरता नहीं है। इसी प्रकार आपने देखा होगा गन्ना में, गन्ना में भी ऊपर से इस अवस्तंभ जड़ें निकली होती हैं, जो गन्ने को सपोर्ट देती हैं, ठीक है? जिससे कि गन्ना सीधा खड़ा रहे। आई होप आपको अवस्थानिक जड़ और उसके प्रकार स्तंभ और अवस्तंभ अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए देखते हैं परजीवी जड़, ठीक है? परजीवी जड़ किसे कहते हैं? देखिए परजीवी जड़ें किसे कहते हैं? तो देखिए परजीवी जड़ें वे जड़ें होती हैं जो किसी दूसरे पौधे से चिपक कर उससे पानी और पोषक तत्व लेती हैं। यानी ये दूसरे पौधे से चिपक कर और उससे से ही पानी और पोषक तत्व लेती हैं। तो कौन सी होती है? अमरबेल। अमरबेल जो है यह पूरी तरह से दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये परजीवी जड़ का उदाहरण देखिए अमरबेल। ये जो पौधा लगा है पीला-पीला अमरबेल। ये अमरबेल का उदाहरण है। देखिए ये परजीवी है क्योंकि ये दूसरे पर आश्रित होता है। ये देखिए ये जो पेड़ लगा है इस पेड़ के ऊपर ही फैल जाता है, ठीक है? और इसी पेड़ से जो ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है, ठीक है? तो ये अमरबेल परजीवी जड़ का उदाहरण है, ठीक है? अमरबेल आपने गाँव में कभी देखा होगा किसी पेड़ पर ये फैला होता है, ठीक है? और उसी पेड़ से ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। ये जमीन पर नहीं होता है, ये अक्सर पेड़ों पर पाया जाता है, ठीक है? आइए देखते हैं, अब अगला है अधिपाद जड़, ठीक है? अधिपाद जड़ कौन सी होती है? अधिपाद जड़ें वे जड़ें होती हैं जो उन पौधों में पाई जाती हैं जो अन्य पौधों या सतहों पर उगते हैं, ठीक है? लेकिन उनसे पोषण नहीं लेते। ये जड़ें वायु से नमी और पोषक तत्व अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है? ये देखिए जिस दूसरे पौधे पर तो उगती हैं, ठीक है? लेकिन उस पौधे से ऊष्मा या ठीक है? और पोषण नहीं लेती, ठीक है? ये खुद वायु से ऊष्मा व नमी लेती रहती हैं। तो देखिए आर्किड का पेड़ देखिए आर्किड जो होता है ये एक अधिपाद जड़ का उदाहरण है, ठीक है? आर्किड देखिए यहाँ पर देखिए जो ये पेड़ लगा है, ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार पेड़ लगा है और इसके बाद इसी पेड़ के सहारे देखिए ये ऑर्किड का ये पेड़ लगा है, ठीक है? ये देखिए इस पेड़ पर लगा जरूर है, इसके अधिपाद पर, इसे अधिपाद जड़ कहते हैं। देखिए इसके पात पर तो लगा है, इसके तने से तो लगा है, लेकिन ये इस पेड़ से ऊष्मा को नहीं लेता है, ये खुद वायु द्वारा ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है? ये वायु से अपने अंदर ऊष्मा को और जल को संचय कर लेता है वायु से, ठीक है? यानी इस पेड़ पर तो लगा है लेकिन ये पेड़ से ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ठीक है? अगला देखिए आरोही जड़, सबसे लास्ट है आरोही जड़। आरोही जड़ें वे जड़ें होती हैं जो पौधे को सहारा देने और चढ़ने में मदद करती हैं। ये जड़ें किसी सहारे जैसे पेड़, दीवार या लकड़ी से चिपक कर पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती हैं। ठीक है? ये कौन सी जड़ी होती हैं? ये तो या तो लकड़ी या पेड़ या दीवार से चिपक कर चढ़ती हैं, ठीक है? तो देखिए उदाहरण कौन सा है? ये पान का आपने पत्ता देखा। तो ये जो पान का पौधा होता है, ये किसी न किसी के सहारे चढ़ता है, ठीक है? या तो दीवार से चिपका होगा या फिर किसी लकड़ी के सहारे होगा, ठीक है? इसी प्रकार देखिए मनी प्लांट, तो यहाँ पर देखिए जो ये मनी प्लांट है, आप लोगों ने मनी प्लांट्स देखा होगा, तो ये क्या होता है या तो ये दीवार से चिपका होता है या किसी पेड़ से लगा होता है, पेड़ से चिपक कर बढ़ता रहता है, ठीक है? तो ये कौन सी जड़ का उदाहरण है? आरोही, ठीक है? इसमें आरोही जड़ पाई जाती है, ठीक है? अब देखिए जड़ के कार्य कौन-कौन से हैं? जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, तो एक कार्य ये है। मिट्टी से पानी और खनिज तत्व लेकर पौधे तक पहुँचाती हैं, ठीक है? अगला देखिए जड़ का कार्य, जड़ें आमतौर पर भूगर्भीय होती हैं, यानी मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं। इनमें पत्तियाँ, फूल या कलियाँ नहीं होती, ठीक है? यह जड़ें या पौधे को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, ठीक है? जो जड़ें होती हैं पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं। यह मिट्टी से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। कुछ पौधों में जड़ें भोजन संचित करके करने का कार्य भी करती हैं, जैसे गाजर और मूली। तो ये रहे कुछ पॉइंट जड़ों के कार्य। इनको आराम से बहुत अच्छे से आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आगे देखते हैं। देखिए एक लास्ट में सवाल पूछा जाता है कि कैसे पता करें कि जड़ है या तना, ठीक है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जड़ है या तना? तो देखिए जो
सलजम है और गाजर है और ये जो है स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं गाँव में गंज, ये देखिए ये होती हैं जड़। क्यों? क्योंकि जड़ को पहचानना की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर उसमें इस प्रकार की नोक निकली है लास्ट में, देखिए यहाँ अंत में अगर नोक निकली है, तो वो जड़ है। ठीक है? देखिए इसमें भी नोक निकली है, इसमें भी नोक है और इसमें भी नोक है। तो यानी ये जो सलजम है, मूली है और गाजर है और गंज है, ये देखिए किसके उदाहरण हैं? ये जड़ हैं। ये क्या है? जड़ हैं। और तना कौन से होते हैं? तो देखिए तना आलू तना में आता है, ठीक है? आलू क्या है? तने के अंतर्गत आता है और प्याज भी तने के अंतर्गत आता है और जो है अदरक ये भी तने के अंतर्गत आता है और कौर्म ये भी जो है तने के अंतर्गत आता है। यानी ये सब तना है और ये जो 3 दिए हैं, ये हैं जड़ें। क्योंकि जड़ की क्या खासियत होती है? जड़ में नीचे देखिए तो वहाँ पर नोक होगी लास्ट में। जिस प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर भी नोक दी है, यहाँ पर भी नोक दी है, लेकिन इसमें नोक नहीं दी होती है। तो इसलिए ये क्या है? वो हैं तना। आगे चलकर हम जब आज ये जड़ क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम तना जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से तना के बारे में बताएँगे। बस अभी यहाँ पर बस इतना ही रखिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और सारा कुछ जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। डेली-डेली हम कहना भूल जाते हैं लेकिन आप लोग भूलिए मत और याद करके ये ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।